आज की कहानी की हेडलाइन है, इस दुनिया में कोई भी आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है मगर आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। कहानी ये काफ़ी पुरानी है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक राज्य के राजा की। उसके यहाँ राजगुरु कभी कभी आया करते थे, क्योंकि उनका खुद का आश्रम था नदी किनारे और बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक दिन जैसे ही राजगुरु आए तो राजा चिंतित में बैठे हुए थे। तो राजगुरु ने कहा, क्या बात है राजा, आज चिंतित दिख रहे हो बहुत। तो बोला, आपको तो मालूम है राजा, आपको तो मालूम है गुरुजी कि हमारी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए वर देखना है, वही सोच रहा था। तो बोले, इतनी सी बात? तो बोले, अभी हम हल कर देते हैं, कुंडली लाओ, बता देता हूँ। तो राजा ने कुंडली मंगाई और जैसे ही राजगुरु को दिया तो गुरु ने देखा और एकदम भयभीत हो गया। बोले, ये तो क्या, एकदम ये तो भाग्यशाली है, जिस घर में भी जाएगी जो राजा होगा महाराजा बनेगा, महाराजा होगा सम्राट बनेगा, और दोनों कुल में सुख शांति होगी, धन धान्य होगा। तो इसके मन में बुराई आ गई, लोभ आ गया, क्यों ना मैं शादी कर लूं और मैं राजा बन जाऊं। और उन्होंने एक चाल चली, राजा से कहा, राजा आपकी बेटी की तो कुंडली अच्छी है, जिस घर में भी जाएगी राजा होगा तो महाराजा बनेगा, महाराजा होगा तो सम्राट बनेगा, मगर एक दुविधा है इसमें। और क्या है? बोले इसमें अगर आप सीधी शादी करते हो तो दोनों कुलों का नाश हो जाएगा। अब राजा और चिंतित हो गया, बोला कैसे करें? बोला, एक उपाय है। बोला, बताइए। तो उन्होंने कहा, एक बड़ा बक्सा मंगा लो और उसमें नीचे हीरे जवाहरात डाल दो और ऊपर कन्या को बिठा दो और नदी में धारा में इसको बहा दो, और जो भी व्यक्ति इसको बाहर निकाल के इसका दरवाज़ा इसका खोलेगा और उससे उसको शादी होगी। मेरे ऊपर विश्वास करो, अगर वो साधारण व्यक्ति भी होगा तो राजा बन जाएगा, राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बन जाएगा। और वो जो राजा था गुरु को बहुत मानता था। अब बोले, ठीक है। एक बक्सा मंगाया, उसमें हीरे जवाहरात डाल दिए गए, कन्या को बुलाए, और वो न चाहते हुए भी उसको मजबूरन बैठना पड़ा, क्योंकि वो पिताजी को मानती थी, उसकी बात नहीं काट पाई। और राजा ने आदेश दिया, भाई जाओ इसको नदी की धारा में बहा दो। और जैसे ही हो गया, और इधर जो राजगुरु था दौड़ते दौड़ते अपने आश्रम आया और बच्चों से कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी, मगर उसके बदले तुम लोगों को मेरे को एक काम करना होगा। नदी में एक बक्सा आ रहा है बड़ा वाला, उसको निकाल के यहाँ कक्ष में लाना है और चुपचाप बाहर चले जाना है, और बाहर से लॉक कर देना, बंद कर देना। मैं कितना भी चिल्लाऊँ, लाख चिल्लाऊँ, दरवाज़ा मत खोलना। बोले, ठीक है गुरुजी। बच्चों के तो मज़े हो गए, बढ़िया नहाने लगे। जब तक आए अपना बक्सा, मस्ती करने लगे। कहते हैं ना, जो होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकता, और जो नसीब में लिखा है वो होना ही होता है। तो संयोग से उसी मतलब नदी किनारे जंगल था, वहाँ दूसरे राज्य का राजा एक राजकुमार आया हुआ था शिकार के लिए। उनका शिकार हो गया था और उसके बाद बोले, हाथ मुंह धो लेते हैं, थोड़ा देर विश्राम करके अपने राज्य जाएंगे। जैसे ही वो हाथ मुंह धोने आया नदी में, तो देखा कि बक्सा आ रहा है। सिपाहियों को आदेश दिया कि बक्सा को बाहर ले आओ, क्या है देखते हैं। जैसे ही राजा ने खोला तो अंदर सुंदर युवती निकली, बैठी हुई थी। राजा और युवराज देख के हैरान हो गया, बोले, आप इसमें कैसे? तो उन्होंने सारी बात बताई, ऐसी ऐसी बात है। तो युवराज ने कहा, अब क्या करना है? तो बोला, अब तो आप ही मेरे हो, पिताजी ने कहा था जो दरवाज़ा खोलेगा उससे आपको शादी करनी होगी, और आपको मेरे शादी करनी होगी। तो सुंदर युवती तो थी, और युवराज ने उसमें हीरे जवाहरात थे, एक ठो अंगूठी निकाली और उसको पहना दी, और सिपाहियों ने ताली बजाई, बोले, चलो भाई शादी हो गई, चलते हैं। और
फिर युवराज ने सोचा कि इसको खाली बक्से को क्या करें, तो इसमें सामान डाल दिया और नदी में फिर वैसी जैसे धारा में बहा दिया। बच्चे तो इंतज़ार कर ही रहे थे, उधर गुरु भी इंतज़ार कर रहा था कब आएगा बक्सा। जैसे ही बच्चों की नज़र पड़ी भाई बक्सा आ रहा है, तुरंत सब इकट्ठा हो गए इसको निकालने के लिए, मगर बक्सा इतना भारी था कि 20-25 बच्चे उसको उठा नहीं पा रहे थे। ले दे के उसको धीरे धीरे बाहर निकाले और गुरुजी के कक्ष तक ले गए और सब बाहर आ गए और बाहर से बंद कर दिए। तो गुरुजी था बहुत बोले उत्सुक था कि दरवाज़ा खोलूँगा और निकले सुनती। जैसे ही दरवाज़ा खोला उसमें एक जिंदा भालू निकला। जो युवराज आया था शिकार करने के लिए, उन्होंने असल में जिंदा भालू पकड़ लिया था और उन्होंने सोचा अब इसको कहाँ ले जाएं, उसी बक्से में डाल दिया था। अब भालू को देख के चिल्लाने लगा गुरुजी बचाओ बचाओ, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। मगर उन लोगों को बोला गया था, उनको आवाज़ तो आ रही थी, बोला गया था दरवाज़ा मत खोलना, तो कोई खोल ही नहीं रहा था। फिर एक लड़के की हिम्मत हुई चलो खोल देता हूँ, इतना देर से चिल्ला रहे हैं। तो मॉनिटर ने मना कर दिया, नहीं गुरुजी ने मना किया है, दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो अब गुरुजी सोचा अब तो मौत निश्चित है। भालू भी अंदर बक्से में हो गया था, वो भी हमला करने लगा। तो उन्होंने चाक उठाई और ब्लैक बोर्ड में लिखा राजकन्या अपने द्वार पर पहुंच गई। उसके जो भाग्य में लिखा था जिस राजा से शादी होनी थी, राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वो वहाँ पहुँच गई और एक गुरु को भालू खा गया। यानी कि मेरी इच्छाओं का नाश हुआ, उसकी इच्छा प्रबल रही। जीवन में जो होना है वो होके ही रहता है। पहली बात ये कहानी सिखाती है। दूसरी बात सिखाती है अगर बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए कभी भी भविष्य में अपने ऊपर बुराइयों को हावी होने मत दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।